हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है दिस ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर शोज हाउ द ब्रिलियंट इंडियन सॉल्यूशन। तो ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडियन काफ़ी इंटेलिजेंट है मैथ में, पहले भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तभी उन्होंने पाई और आपका जीरो, बहुत सारे जो नंबर्स थे उनका आविष्कार किया था, ठीक है। और उसके बाद में जब देश गुलाम हो गया था तो सारी जो जितने भी जो गौरवमय इतिहास था, हमारा गौरवशाली इतिहास था, उसको मिटाने की कोशिश की गई और बहुत हद तक उसको मिटा भी दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं वीडियो क्या है, उसके बाद में फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये जो चैनल है इसका नाम है आपका इंस्पायरिंग साइंस, तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है बर्कर्ड पोल्स्टर, ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस मैथ यूट्यूबर एंड मैथ प्रोफेसर, जो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी में ये कई बार बता चुके हैं कि कैसे लाइबनीज, गैरीगेरी एंड न्यूटन से 200 साल पहले भारत के एक ग्रेट जीनियस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर संगम ग्राम के माधव ने कैलकुलस के बहुत सारे उन्नत सिद्धांत खोज निकाले थे। I grew up knowing this identity as the Leibniz formula, named after Gottfried Wilhelm Leibniz, who discovered it in 1673. Well, at some point people realized that Leibniz was actually not the first to discover this formula. The Scottish mathematician James Gregory beat him to it a couple of years earlier. And so now, some people refer to the series as the Gregory-Leibniz formula. But even that name is misleading. It turns out that this gem was already discovered by the Indian astronomer and mathematician Madhava of Sangamagrama at least 200 years before Leibniz and Gregory. No, seriously, 200 whooping years before Leibniz and Gregory. That's about 1400, still in the Middle Ages. And it took until quite recently for Western mathematicians to actually recognize and acknowledge this. ये वो समय था जब दुनिया में लाइबनीज, गैरीगेरी और न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था, पर तब केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे इस जीनियस मैथमेटिशियन ने कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा के एडवांस फॉर्मूलाज को खोज निकाला था। और गणित के इन सारे सिद्धांतों का उल्लेख इन्होंने अपनी बुक्स में संस्कृत श्लोकों के माध्यम से किया था, जिसके बारे में हम 99% से ज्यादा भारतीयों को आज तक पता ही नहीं है। इसलिए हम सालों से इस महान गणितज्ञ के द्वारा खोजे गए इन उन्नत सिद्धांतों का पूरा क्रेडिट लाइबनीज, गैरीगेरी और न्यूटन को देते आए हैं, जो 14वीं शताब्दी में भारत के केरल से कॉपी करके पश्चिमी देशों तक पहुंचे थे। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि कौन है संगम ग्राम के माधव, और आपको अभी तक क्यों इस महान जीनियस के बारे में पता नहीं है। कैसे 14वीं शताब्दी में यूरोपियन ने इनके कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पर बनाए गए उन्नत सिद्धांतों को कॉपी किया और दुनिया में अपने हिसाब से परोसा, और इन सारी चीजों का केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से क्या संबंध है, तो जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इनसे मिलिए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इनका नाम है बर्कर्ड पोल्स्टर, और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद मोनाश यूनिवर्सिटी में मैथ के एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं। पर इसके साथ ही ये यूट्यूब पर मैथोलॉजर के नाम से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, जहां पर इनको गणित में रुचि रखने वाले ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। आज से लगभग 4 महीने पहले इन्होंने यूट्यूब पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो पब्लिक की, जिसका टाइटल है पोवेल्स पाई पैराडॉक्स, द जीनियस 14th सेंचुरी इंडियन सॉल्यूशन, जिसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ ये बताया कि गणित की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच कैलकुलस के जनक आइजैक न्यूटन और लाइबनीज नहीं है, बल्कि असल में आइजैक न्यूटन और लाइबनीज से 200 साल पहले, यानी कि 13वीं शताब्दी के आखिर में भारत के केरल में कैलकुलस के बहुत ही उन्नत और महत्वपूर्ण सिद्धांतों की खोज हो चुकी थी। Mathematician Madhava of Sangamagrama at least 200 years before Leibniz and Gregory. No, seriously, 200 whooping years before Leibniz and Gregory. That's about 1400, still in the Middle Ages. And it took until quite recently for Western mathematicians to actually recognize and acknowledge this. Does this count as another paradox? Those of you in the know will ask, isn't Leibniz's formula usually proved using calculus? Then how did those ancient Indian mathematicians derive it? Well, they used calculus. Really? It turns out that Madhava and his disciples already discovered quite a few of the crown jewels of calculus, including some derivatives and integrals, and some really advanced calculus stuff that you only learn about at uni.
For example, when you replace the ones in the numerators of our series by the powers of x like d. तो इसलिए फादर ऑफ कैलकुलस आइजैक न्यूटन और लाइबनिज को नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत के केरल में जन्मे एक जीनियस मैथमेटिशियन माधव ने इन सिद्धांतों का वेस्टर्न मैथमेटिशियन से 200 साल पहले ही अपनी बुक्स में संस्कृत श्लोकों के माध्यम से उल्लेख किया था और बाद में 15th सेंचुरी में माधव का वर्क क्रिश्चियन मिशनरीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स के द्वारा कॉपी करके यूरोप तक पहुंचा था। पर कैसे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले महान गणितज्ञ माधव के द्वारा कैलकुलस पर दिए गए इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन को गहराई से समझना होगा। तो दोस्तों, माधव का जन्म 1350 ईस्वी को केरल के एक छोटे से गांव संगम ग्राम में हुआ था। इनकी बचपन से ही रुचि गणित और एस्ट्रोनॉमी में थी, इसलिए ये रात दिन गणित और खगोल विज्ञान के जटिल गुत्थियों को सुलझाने के लिए कैलकुलेशन करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल कि इन्होंने मून की पोजीशन को फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल्स भी इन्वेंट किया, जो हर 36 मिनट बाद एक्यूरेटली चांद की पोजीशन को कैलकुलेट कर सकता था। पर इनके जिस कंट्रीब्यूशन के लिए इस ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने इनको हाईलाइट किया वो है इनकी इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई। दोस्तों, 1400 ईस्वी के अराउंड माधव ने एक इनफाइनाइट सीरीज फॉर पाई खोजी, जिसका माधव ने अपनी बुक्स में बहुत ही सुंदर तरीके से संस्कृत भाषा में उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। व्यासे वारिधि निहते रूपृते व्यास सागराभेते त्रिश्रादिविषम संख्या भक्तमृण स्वम पृथक क्रमात् कुर्यात्। पाई का ये फॉर्मूला इनकी संस्कृत बुक क्रियाक्रम करी में मौजूद है, जो मैथ में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। पर माधव के इस सेम काम को सन 1673 में एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज ने रीडिस्कवर किया, जिसमें माधव की सेम यही सीरीज यूज की गई थी। पर लाइबनिज से भी पहले सन 1671 में स्कॉटलैंड के एक फेमस मैथमेटिशियन जेम्स गेरगरी ने भी इस सेम सीरीज का अपनी बुक्स में उल्लेख किया था। पर इन दोनों मैथमेटिशियन की ये सीरीज माधव की डिस्कवरी के 200 साल बाद ही रीडिस्कवर की गई थी, जो सीधा सीधा इस बात का सबूत है कि यूरोपियन ट्रेडर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा माधव का ये इनक्रेडिबल वर्क यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचा था। पर दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, माधव ने साइन, कोसाइन, आर्क टेंजेंट के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए भी एक इनफाइनाइट सीरीज डिस्कवर की थी, जो कुछ इस प्रकार है। और साथ में ही इन्होंने एक वृत्त की परिधि को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड भी खोजे थे। पर दुख की बात तो ये है कि माधव के एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पर बनाए गए बहुत सारे सिद्धांत 14वीं शताब्दी के आखिर तक केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से गायब हो चुके थे। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक कारण है कि उस समय केरल में फैले क्रिश्चियन मिशनरीज और यूरोपियन ट्रेडर्स, जिन्होंने माधव के द्वारा बनाए गए केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स से इन सारे सिद्धांतों की बुक्स को अपने साथ यूरोपियन देशों में ले गए थे। केरला स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स माधव के द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था थी जहां पर ये अपने शिष्यों को गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के बारे में सिखाते थे, और यहीं पर माधव अपने एस्ट्रोनॉमी और मैथ के इस ज्ञान को संस्कृत में लिखकर संग्रहित करते थे। पर दोस्तों, 15वीं और 16वीं शताब्दी में संगम ग्राम मैरीटाइम ट्रेड का एक मेजर सेंटर हुआ करता था, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज और यूरोपियन ट्रेडर्स इस रीजन में बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा करते थे। तो बहुत सारे इंडियन एंड यूरोपियन हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इसी टाइम माधव का मैथ में दिया गया ये इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन यूरोप तक पहुंचा था, जिसका बाद में यूरोपियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने भरपूर फायदा उठाया। तो दोस्तों, ये थी संगम ग्राम तरीके की वीडियोस देखते हैं स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो बड़ा ही दुख होता है कि किस तरीके से यहाँ की जो नॉलेज थी उसको किस तरीके से लेके गए। ये देखो, यूरोपीय कंट्री वाले हैं तो लुटेरे, चोर उचक्के लुटेरे, इनको जो बोला जाए ना वो कम है। मतलब किस लेवल की चोरी करते थे। देखो, धन की चोरी ये करना, ज्ञान की चोरी ये करना, सारी चोरियाँ करते थे, ठीक है। तो और पीछे से पता अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर दिखाते हैं, हम वाइट पीपल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तुम तो हमारे सामने बैठने के भी काबिल नहीं हो, ठीक है। अगर आपकी डेथ भी हो जाती है तो इट्स दे हैव लिमिटेड वैल्यू, ठीक है। ये इनकी सोच है। और यहाँ से जितना भी ज्ञान था, क्योंकि ये उधर की तरफ केरला की तरफ क्या है कि चारों तरफ समुद्र है, तीनों तरफ इस तरीके से बना हुआ है, तो क्या है कि वहाँ से इनका आना जाना रहता था यूरोपीय देशों का, ठीक है। वहाँ पे ये शिक्षा भी लेते थे। शिक्षा लेने के बाद में क्या करते थे कि वहाँ की जो बुक्स वगैरह थी उनको बाहर ट्रांसलेट कर वहाँ पे भेज दिया करता था। तभी तो यहाँ से चीज़ें गई क्यों हैं, ऐसे ही गई थी, ठीक है। संस्कृत में लिखे हुए थे सारी चीज़ें, संस्कृत में लिखने के बाद में जो है ये सारी चीज़ें आपकी गई हैं उधर,
वहाँ जाने के बाद में ये फिर वहाँ से इन्होंने, इनकी क्या थी, इंडिया ने कभी सोचा नहीं था, कहीं कोई नहीं सोचता इस चीज़ के लिए, तो कि भाई हमने कोई चीज़ बनाई तो जाहिर सी बात है इस पर हमारा ही नाम होगा। इंडियंस ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इसका मतलब एक तरीके से प्रचार करते हैं कि भाई ये इंडिया की बनी हुई चीज़ है। इन्होंने क्या काम करा कि इंडिया से लेके गए और उस पर अपना नाम दे दिया कि ये चीज़ हमने बनाया। और मुझे तो इनकी इन हरकतों के रेट देख के ना, मतलब ये अपने आप को कैसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ये अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं वहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए हो, क्योंकि इन्होंने हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हीन भावना डाल दी कि हमें अपनी एजुकेशन पे ही विश्वास नहीं रहा, हमें अपनी भी एजुकेशन पे इतना भी ट्रस्ट नहीं रहा कि वो, क्योंकि एजुकेशन भी तो इन्हीं की चल रही थी, हमारी तो पता नहीं कब की गायब हो चुकी थी, किसी का नाम ही नहीं था। रामानुजन वो जो मैथमेटिशियन थे इन्फिनिटी, तो वो इन्फिनिटी फोर, ये क्या बोलते हैं, पाई। तो ये क्या है कि इनका क्या है, ये जैसे इन्होंने बताया है कि भाई ये 1400 साल पहले, मतलब जिस टाइम पे इस्लाम का उदय हुआ था उस टाइम पे तो इन्होंने पाई का आविष्कार कर दिया था, ठीक है ना। और फिर उसके 2 साल बाद यहाँ से पाई इसके जो जितने भी थी सारी चीज़ें बुक्स थी उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ट्रांसलेट किया गया जो संस्कृत की बुक थी, ठीक है। तो जो हमें बताते हैं कि हम तो कुछ थे ही नहीं, तो उनके लिए सबूत है कि हम क्या थे और दूसरे क्या थे, ठीक है। तो और दूसरे कुछ भी नहीं थे, हमारे सामने तो कुछ नहीं थे। वो अलग बात है कि हम जो शत्रुबोध की, हमें शत्रुबोध नहीं था, हम ये कह सकते हैं हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी कि हमें शत्रुबोध नहीं था। और हमारी सबसे मिस्टेक अब भी क्या है कि हमें शत्रुबोध है ही नहीं। हजारों साल गुलाम हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारी अक्लों पे इतने पत्थर पड़े हुए हैं कि हमें ये नहीं पता है कि हमारा आखिर शत्रु है कौन। कोई आपको बताने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो उसको सेकुलरिज्म के कीड़े, मतलब क्या बोलते हैं, उसको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे तो मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको भी शत्रुबोध ही नहीं, हिंदुओं को तो खासतौर से शत्रुबोध नहीं है। तो पता नहीं किसी दुनिया में वो जात पाति में वैसे ही आपस में मरे जा रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है। और कितना मजा आता है ना, खुद मतलब सोचो, मान लो कोई अदर कम्युनिटी है, सोचो कि वहाँ पे आपस में वो लड़ रहे हैं, तो तुम्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा तो सोचोगे यार कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना, एक दूसरे को काट रहे हैं। ऐसे ही उनको बड़ा मज़ा आता है जब हम आपस में लड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से सारी 1400 साल पहले इनका जन्म हुआ था, ठीक है, केरला के वहाँ पे हुआ था। इनका नाम माधव कुछ ऐसी नाम बताया है। तो हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहे हैं। अच्छा, हम कभी जान नहीं पाए क्योंकि हम नॉर्थ साइड थे, वो साउथ की तरफ थे। और एक जो अंग्रेज़ों ने जो खाई पैदा कर दी थी कि भाई आप आर्यन हैं, आप द्रविडियन हैं, पॉलिटिक्स, क्योंकि अंग्रेज़ों का काम है फूट डालो राज करो, उन्होंने यही किया है। वो पता है जितने भी उन्होंने देशों पे राज किया है, उन्होंने उस देश के 2 टुकड़े कर दिए, समझ में आया, जिससे कि वो आपस में लड़ते रहें और वो जो है आराम से, मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी सुलझने में ही निकल जाए। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का हो गया, अभी तक चल रहा है। और भी बहुत सारे देश हैं जिनको इन्होंने ऐसे ही आपस में तोड़ा है। इनका यही रहा है, फूट डालो राज करो। जैसे ही जाते थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जाते थे, उन्होंने कितने इन्होंने कर रखा है, ठीक है। पता नहीं भगवान कहाँ पे, इन्होंने जो इतने अत्याचार किए हैं, इनको पता नहीं कब सज़ा मिलेगी। खैर, सज़ा भी क्या मिलेगी, जब हम खुद ही मूर्ख होंगे तो कोई भी पागल बना के कोई भी फ़ायदा उठाएगा ना इस चीज़ का। तो अपने ऊपर, अपनी बुद्धि का भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। हम दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपने अंदर की कमियों को ही देख लें कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है। हम ये कह दें कि भगवान उसको सजा दे, भगवान उसको क्यों सजा देंगे जब खुद ही मूर्ख हैं, खुद में ही अकल नहीं है, तो कहाँ से वो भगवान उनको सजा देंगे, ठीक है। ये बात भी है। तो ये चीज़ें हैं, बड़ा ही मतलब दुख भी होता है और प्राउड भी होता है कि इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग रहे हमारे यहाँ पे। और उनके जो मैथमेटिशियन, इंडिया का काफ़ी अच्छा रहा है, वैदिक मैथ है, किस तरीके से हर चीज़ को तबाह कर दिया गया है। मैं तो हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि कैसे भी करके जो भी हमारे यहाँ के जो मैथमेटिशियन थे, जो भी हैं, सबके जो बुक्स में नाम हो, कैलेंडर हो। पता नहीं कौन था जब कौन बोल रहा था कि जी अच्छा ये आजकल पता नहीं क्या नया वो चल गया है, ट्रेंड चल गया है, पता नहीं, जो अपने आप को जो आजकल जो बौद्ध मानने लगे हैं ना, वो अपने आप को हिंदुओं से अलग समझने लगे हैं बेवकूफ़ के। उनको ये नहीं पता है कि हिंदू, अच्छा आप ये देखिए ना, हिंदुओं में कितनी सहनशीलता है कि वो हर किसी को अपना मान के चलते हैं। उन्होंने
हम कभी ना तो किसी की बेइज्जती करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो सिख धर्म हो या हर किसी को हम इतना ही सम्मान देते हैं। लेकिन जब सामने वाला बंदा ये कहने लगे कि मैं अलग हूँ और तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स बीच में आ चुकी है। चंद वोटों के लिए देश को बांटा जा रहा है। ठीक है, अभी पता नहीं कौन उसमें ज्ञान पेल रहा था कि हिंदू तो अपना कैलेंडर ही नहीं बना पाए थे। विक्रमादित्य का नाम सुना है? जो अभी तक जो कैलेंडर यूज हो रहा था विक्रमादित्य के टाइम का बना हुआ है, और उस टाइम तो बौद्ध धर्म था भी नहीं। तो जिनको पता ना हो अपना ज्ञान को दुरुस्त रखें। ये पता नहीं क्या नए नए ज्ञान लेके आते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। मतलब आप इतने अंधे हो जाते हैं, और हम तो कभी अलग ही नहीं समझते, हम तो उनको भी अवतार ही मानते हैं, क्योंकि जिसमें ईश्वरीय गुण हो, जिसके अंदर ईश्वर के गुण हो, वो ईश्वर के अवतार ही होते हैं। उनके अंदर ईश्वरीय गुण होंगे तो हमने भी उनको अवतार मान लिया, जिससे कि क्लैश पैदा ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। कितना दिमाग, कितना एक लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई नहीं तुम्हारे हमसे विचार नहीं मिलते, हम तुम्हें मार देंगे, ऐसा नहीं करा था। जबकि हिंदू उस टाइम मेजॉरिटी में था। जिस टाइम बौद्ध धर्म इंडिया में, भारत में जन्म लिया था, हिंदू मेजॉरिटी में था, क्योंकि हिंदुइज्म तो चारों तरफ। अच्छा, जब तक हिंदुइज्म रहा था किसी की इतनी औकात नहीं थी कि भारत की तरफ कोई नजर उठा के देख सके, क्योंकि लड़ना जानते थे, क्षत्रिय थे सारे के सारे, सब लड़ना जानते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाते गए शांति के उसमें कि किसी को नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें जब आती गई, उसके बाद में हथियार बिल्कुल ही एक तरफ रख दिए। अशोका ने हथियार उठा के रख दिए थे, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा रक्तपात देखा था कि उसने अपने हथियारों को उठा के रख दिया और ज्ञान के उसमें चल दिए। ठीक है, अगर वो हथियार उठा के नहीं रखता तो किसी की इतनी औकात नहीं थी कि इंडिया में कोई घुस सके, क्योंकि जब तक उसने हिंदुइज्म अपना रखा था, जब उसने बौद्ध धर्म अपनाया, देश का पतन होता चला गया। क्योंकि वो किसी चीज़ को आप अपनाइए, लेकिन आपने अपनी शक्ति तो साइड में रख दी ना, जो सबसे ज़्यादा जो आपके देश को बचा सकती थी। वो क्या है कि उसमें चले गए कि ज्ञान लेने में, हर चीज़ का वो करने में, लेकिन वो जो आर्मी जो देश को बचाती है, वो तो कहीं छीन हो गई। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि देश पे अटैक होने शुरू हो गए। ये कड़वा सच है, हो सकता है कि लोगों को बुरा लगे, और सच हमेशा कड़वा ही होता है, हर लोगों को बुरा ही लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी इतिहास को अभी बहुत कम जाना है, पता भी नहीं है, धीरे धीरे जान रहे हैं। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीन्स आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जय श्री राम।